हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और यहाँ पर हमारे पोको F1 अपडेट ग्रुप में अगर आपने देखा होगा MIUI 14 का एक पोर्ट रोम आया हुआ है जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है और यू रोम है ये। और ये जो रोम है ये नॉन सिस्टम EXT रोम है। तो आज हम इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। इस रोम को मैंने ट्राई किया है और मेरे को स्पेशली बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त लगा है। स्मूथनेस एकदम कमाल की देखने को मिलेगी और गेमिंग परफॉर्मेंस सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगा। क्या बग्स हैं सब कुछ A to Z मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक के देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रोम होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले रोम डाउनलोड कर लेना है और अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE की फाइल भी डाउनलोड कर लेना। ये दो फाइल्स लगेगी आपको। इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो ज़रूरी नहीं है DFE फाइल। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में पिन पैटर्न पासवर्ड लगा रखा होगा तो उसको रिमूव कर लेना, पहली चीज़। सेकंड चीज़, यहाँ पर कोई भी गूगल अकाउंट लॉगिन होगा तो उसको भी रिमूव कर लेना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो इन सबको रिमूव करके सब कुछ होने के बाद आप जाओगे रिकवरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रिकवरी के अंदर ले जाना है अपने डिवाइस को। सो मैं ले जा रहा हूँ अपने डिवाइस को रिकवरी के अंदर। और यहाँ पर जो है आपके डिवाइस में कोई भी रिकवरी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नॉन सिस्टम EXT चल जाएगी, ठीक है। आई मीन ROM ही नॉन सिस्टम EXT है। सो यहाँ पर अगर आप सिस्टम EXT रिकवरी यूज़ कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जो रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ TWRP की लेटेस्ट रिकवरी 3.6.2 A12 वाला, ठीक है, जो कि रेजिन की रिकवरी है। और यहाँ पर ये जो रिकवरी है ये सिस्टम EXT सपोर्टेड है, बट ये जो रोम है वो नॉन सिस्टम EXT है, राइट। सो यहाँ पर आप जो है इस तरह से इस रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वाइप में होंगे, एडवांस वाइप में होंगे, डेल्विक कैचे सिस्टम विंडर डेटा इन पार्टीशंस को टिक करोगे, ठीक है। सिस्टम EXT को छोड़ सकते हो आप, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको वाइप करने की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्टीशन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो रोम है वो है नॉन सिस्टम EXT, राइट। सो यहाँ पे इन चीज़ों को वाइप करने के बाद बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे। सबसे पहले यहाँ पे रोम को सिलेक्ट करके मैं फ्लैश कर देता हूँ। तो ये रही रोम को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा यहाँ पे स्वाइप। तो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमें इसको फ्लैश कर लेना है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो आपको एक बार फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करना पड़ेगा। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो वो DFE फ्लैश कर दोगे इसके बाद, और उसके बाद रीबूट कर सकते हो। और यहाँ पर एक इश्यू आपको देखने को मिल सकता है कि आपका डिवाइस पोको के लोगो पे ही अटक जाए। सो होगा वो भी चीज़ यहाँ पे, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखो। स्किप करोगे तो आप वो पार्ट मिस कर जाओगे आप, ओके। सो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाली है, जस्ट कुछ सेकंड, फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ROM सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, ठीक है। अब ROM सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है तो आप यहाँ, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र थे सो यहाँ पे वाइप पे होंगे, फॉर्मेट डेटा पे होंगे, या लिखोगे YES, उसके बाद आप राइट बटन पे टिक करोगे तो फॉर्मेट डेटा होगा। अब आपको नहीं समझ रहा है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा है सही, तो मुझे नहीं समझ रहा है, तो डायरेक्टली ये परफॉर्म करो आप। YES लिखो, फॉर्मेट डेटा, यानी यहाँ पे राइट बटन पे टिक करो, फॉर्मेट डेटा हो जाएगा। रीबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे, फ़ोन चालू हो जाएगा। लेकिन मैं हूँ यहाँ पे डिक्रिप्टेड यूज़र, सो मैं यहाँ पे DFE को फ्लैश करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे लिए है, आप स्किप कर दो, आप ना फ्लैश करना हो तो मत करो। ये DFE फाइल आपको फ्लैश कर देनी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रीबूट सिस्टम पे, देन यहाँ पे डिवाइस चालू हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है फ्लैश। मैं रीबूट सिस्टम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इन केस हमारा डिवाइस कुछ सेकंड तक के पोको के लोगो पे ही अटक जाता है, समझ लो कि यहाँ पे 15, 20, 30 सेकंड भी यहाँ पे पोको के लोगो पे ही अटका है। और थोड़ा सा वेट कर लो, अगर फिर भी पोको के लोगो से हट ही नहीं रहा है ये डिवाइस, तो आपको करना पड़ेगा फोर्स रीबूट। तो फोर्स रिबूट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि फ़ोन अभी समझ लो कि यहाँ पे पोको के लोगो पे रुक चुका है और चालू नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक बटन है आपका पावर बटन, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे कुछ सेकंड के लिए और फ़ोन को जो है फोर्सली रीस्टार्ट करोगे। सो यहाँ पे फ़ोन जो है यहाँ पे अटका है, तो मैं इस पावर को होल्ड करके रखा हूँ पावर का,
तो देखो इस तरह से बंद स्क्रीन होगी, उसके बाद छोड़ दोगे तो यहाँ पे फिर से पोको का लोगो आएगा, मतलब फ़ोन ऑफ होके ऑन होगा और इस बार सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। तो अगर ये इशू आता है, आपका डिवाइस पोको के लोगो पे अटकता है, तो आपको इस तरह से जो है एक बार फोर्स रीस्टार्ट करना है, देन उसके बाद आपका डिवाइस जो है सक्सेसफुली चालू हो जाएगा। तो यही था सब कुछ। यहाँ पे ये फ्लैशिंग मेथड हो चुका है। अब इसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं और आगे रिव्यू वाला पार्ट मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो आगे हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। पूरा वीडियो एंड तक के देखो, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो यहाँ पर फ़ोन जो है सक्सेसफुली बूट हो चुका है और मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया है। तो चलो अब इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, रोम जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है और MIUI 14.0.30 स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। EU वाला बेस्ड ये रोम हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन में चलेंगे तो एंड्रॉयड 13 पे यहाँ पे रोम रन कर रहा है और जो सिक्योरिटी पैच है 2023-0701 का हमें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कर्नल की, तो यहाँ पर आप कर्नल देख सकते हो, लिथल साइबरट्रॉन KSU करके यहाँ पे कुछ कर्नल है इसका। तो ये कर्नल जो है आपको कर्नल SU सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको जो है कर्नल SU इसके साथ देखने को मिल जाता है इनबिल्ट। सिंपली आपको जो है कर्नल SU का जो APK है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप अपने फ़ोन में रूट एक्सेस डायरेक्टली ले सकते हो विदाउट मैजिस्क के, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा अपने कर्नल SU में, देन उसके बाद रिबूट करोगे और यहाँ पर आपका बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल दोनों के दोनों भी आपके पास हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कर्नल SU के मॉड्यूल सेक्शन पे यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश किया है, लेटेस्ट वाला, जो कि इसके मतलब अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये लेटेस्ट है, तभी आपका जो है सेफ्टी नेट फिक्स होगा और बैंकिंग ऐप्स आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। देन बात करें Gcam की, तो Gcam बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से Gcam को यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पर आप इवन कैमरा हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से वर्किंग में देखने को मिल जाता है। सी लिनक्स स्टेटस के बारे में बात करूँ तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी लिनक्स स्टेटस परमिसिव देखने को मिलेगा, इन्फोर्सिंग नहीं है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये परमिसिव इन्फोर्सिंग क्या है, इससे रिगार्डिंग मैंने इसलिए एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना रखा है, अब भी आई गेस 2 दिन की बात है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाके उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा है कि सी लिनक्स परमिसिव अच्छा रहेगा या इन्फोर्सिंग अच्छा रहेगा, होता क्या है आखिर ये परमिसिव इन्फोर्सिंग, आखिर ये सी लिनक्स क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है उसमें, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। बात करो गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पे स्पूफिंग जो है देखने को नहीं मिलेगी, तो ये बात ध्यान में लेना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन उसके बाद अगर बात करें गूगल फीड की, तो यहाँ पर गूगल फीड बिल्कुल मस्त वर्क कर रहा है, बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, गूगल फीड वगैरह ये सब कुछ यूज़ में लाने के लिए आपको गूगल ऐप, मतलब जो ऐप होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल ID लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप्स इंस्टॉल करनी है, जो भी आपको ऐप्स लगी, गूगल फोटोज़ हो गया, गूगल ऐप, ठीक है, तो ये सारे ऐप्स आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप ये गूगल जो फीड होता है, डिस्कवर होता है, इसको आप यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे से होता है, उसमें कोई इशू नहीं होगा, स्पीकर वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में देखने को मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इवन वाईफाई कॉलिंग भी आपको अभी देखने को मिला होगा, वो वर्किंग है, ठीक है। देन अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग में कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से यहाँ पर ऐप ओपनिंग कर सकते हो, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा कमाल देखने को मिलेगी, यहाँ पर ऐप बहुत ही फास्ट यहाँ पर ओपन हो जाती हैं और क्लोज हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसमें ऐप ओपनिंग वगैरह अच्छे से यूज़ में ले पाओगे, बिल्कुल स्मूथनेस कमाल देखने को मिलेगी, ओके। और यहाँ पे MIUI का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क करी है, पोर्ट्रेट वगैरह भी अच्छे से वर्क करता है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक मेन हाईलाइटेड चीज़ के बारे में, तो वो है इसका नोटिफिकेशन पैनल। तो ये आप देख पा रहे हो कुछ HyperOS जैसा नोटिफिकेशन पैनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई लैग वैग नहीं है, यहाँ पे एडिट के बटन पे टैप करके आप जो टाइल्स ऐड करनी है उनको ऐड कर सकते हो।
देन उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो, जो मी अकाउंट होता है वो। देन यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है। एक बात यहाँ पे नोटिस करनी है, ब्लूटूथ जब मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे वो जो नेक बैंड होता है ना, तो उसको कनेक्ट करने के बाद जो वॉल्यूम कीज़ होती है, हार्डवेयर कीज़, ब्लूटूथ की बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ के नेक बैंड की, तो वो कभी कभी दिक्कत देती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप ब्लूटूथ वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन से। देन उसके बाद बात करूँ वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपको AOD का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये आप अच्छे से यूज़ में ले पाओगे, कोई इशू नहीं होगा। क्लॉक्स आप जो है थोड़ा चेंज वगैरह कर सकते हो, जो फॉर्मेट होता है वो, आइकन्स जो होती है उनका शेप, उसका जो साइज़ होता है उसको बड़ा छोटा कर पाओगे। देन उसके बाद वॉलपेपर्स है, थीम्स है, फॉन्ट्स हैं और ये इफेक्ट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और थीम्स का पूरा भंडार पता ही होगा आपको, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर आ जाते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन इफेक्ट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। नीचे चलोगे तो यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप लॉक स्क्रीन पे आप इसको इनेबल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है विदाउट एनी इशू। ठीक है, उसके बाद पावर मेन्यू एक्सेस करना है कि नहीं या फिर पहले अनलॉक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेगी। चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, ग्लो फ्लो जो कुछ है वो आप सेट कर सकते हो। लॉन्च कैमरा वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले के अंदर आओगे तो डार्क मोड वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है यहाँ पे। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो रीडिंग मोड वगैरह यूज़ में ले पाओगे, अच्छे से वर्क करता है वो। बाकी रोटेशन ऑल वगैरह सब कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। सो साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाती हैं। सो यहाँ पे आप इन चीज़ों को चेकआउट कर पाओगे। देन बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल जो है आपको लेटेस्ट या फिर ओल्ड वर्जन का भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, कोलैप्स आफ्टर टच, ठीक है। कंट्रोल सेंटर को आप स्विच भी कर सकते हो लेफ्ट राइट पे। और यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जैसे कि आप देख पा रहे हो, LTE आइकन 4G के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो कनेक्शन स्पीड होता है नेटवर्क का वो देखने को मिलेगा। बैटरी इंडिकेटर में आओगे तो बैटरी परसेंट आप जो है बाजू में दिखा सकते हो। और स्टेटस बार आइकन्स में आपको जो रखनी है वो रख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, तो आप इनको चेकआउट कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन के बारे में। तो होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड वगैरह आप सेट कर सकते हो, मतलब बैलेंस फास्ट वगैरह कर सकते हो। नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्टर्स आप यूज़ में ले सकते हो, मतलब बटन्स यूज़ करो या फिर नेविगेशन जेस्टर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको कैसे टाइप होना, ऐप ड्रॉअर होना, लाइट मोड, क्लासिक वगैरह आप सेट कर सकते हो, जो ऐप ड्रॉअर टाइप होता है वो। और -1 स्क्रीन मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट में हम खींचते हैं उसमें गूगल डिस्कवर या फिर ऐप वॉलेट या फिर नन आप रख पाओगे। ओके, देन उसके बाद नीचे चलेंगे तो टैप टू स्लीप लॉक स्क्रीन, मतलब डबल टैप करोगे यहाँ पे तो लॉक स्क्रीन पे जो है आपको यहाँ पर लॉक हो जाएगा डिवाइस, ठीक है। बाकी डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप वर्क तो कर ही रहा है हमारे लॉक स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने पहली बार था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स जो है इनको आप हॉरिजेंटल वर्टिकल रख सकते हो। बाद में यहाँ पर शो मेमोरी स्टेटस भी का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक बहुत फास्ट है, इंस्टेंट अनलॉक कर देती है, बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। उसके बाद नीचे चलेंगे यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ड्यूल ऐप्स का सपोर्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐप लॉक भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से चेक कर ली है। देन उसके बाद नीचे चलेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आऊँगे तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं है, जैसे कि क्लियर स्पीकर का कुछ ऑप्शन है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, फ्लोटिंग विंडोज़, मेमोरी एक्सटेंशन, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और सेकंड स्पेस भी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये सब मैंने टेस्ट किया हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन था। वॉल्यूम पैनल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप वॉल्यूम पैनल देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से हमें वॉल्यूम पैनल्स देखने को मिलेंगी। और पावर मेनू बोले तो पावर मेनू कुछ यहाँ पर थोड़ा सा डिले है और पावर मेनू कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल यहाँ पर इस रोम के बारे में। अब बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बैटरी यूजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं अपनी यूजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मेरे डिवाइस का जैसे कि आप देख पा रहे हो 50% ब्राइटनेस, फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है। और अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ जो है मैं प्ले कर रहा था, अभी 10 मिनट तक के मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे 50% ब्राइटनेस पे। तो यहाँ पर आप
आप देख पा रहे हो पर आवर ड्रेन यहाँ पे कुछ 5.5 या फिर ऐसा कुछ शो हो रहा है। इससे पहले मैंने देखा तो वहाँ पर 7-8, मतलब यहाँ पर आपको जो है अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो अपने फ़ोन को तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेन जो है बहुत कम होता है। यहाँ पर आपको जो है 12 घंटे तक के भी स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप हेवी टास्क करोगे, फॉर एग्जांपल आप गेम वगैरह खेल लोगे या फिर थोड़ा हेवी टास्क जैसे कुछ चीज़ें जो है हेवीली मल्टीटास्किंग एकदम हाई फाई करोगे तो उस केस में आपको बैटरी बैकअप जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल उसमें आपको जो है 8 घंटे 7 घंटे ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल यूज़ में अगर बात करूँ तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छी दे रहा है और बाकी चीज़ें आपके सामने ही हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसी यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो रही है आप देख सकते हो। 10 मिनट तक के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्ले किए तो यहाँ पर कुछ 6% बैटरी जो है वो ड्रेन दिखा रहा है, एक्टिव ड्रेन, ठीक है। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग स्पीड वगैरह बिल्कुल फास्ट देखने को मिलेगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। और अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले तो एंतुतु बेंचमार्क स्कोर चेकआउट कर लेते हैं। तो जो एंतुतु बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे देखने को मिला है वो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे कुछ स्कोर निकल गया है 1180 कुछ, ठीक है। तो ये कुछ स्कोर है 5,01,180 यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाएगा। बात करूँ गीकबेंच 5 स्कोर की तो अगर यहाँ पर हम बात करें गीकबेंच 5 स्कोर के बारे में सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो गीकबेंच 5 स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। सिंगल कोर है 517, मल्टी कोर है 2285 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल के आ जाता है। बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की तो वो भी यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। 92% CPU थ्रॉटलिंग है यहाँ पे जो है। मैक्स और मिनी जो वैल्यूज़ है वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये था कुछ पूरा रोम, ओवरऑल रोम, ठीक है। और कुछ दिक्कतों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी बोल सकते हैं उसको या फिर कुछ कमियां भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल है वो वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है वो पास देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो गूगल फोटोज़ उसमें स्पूफिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे मेजर चीज़ जो कि आपको बहुत ही दिमाग में रख के इस रोम को डालना है वो है सी लिनक्स स्टेटस, क्योंकि यहाँ पर जो सी लिनक्स स्टेटस है वो रहेगा परमिसिव। अब परमिसिव से बेटर इन्फोर्सिंग होता है। इन्फोर्सिंग क्यों अच्छा होता है, परमिसिव क्यों उतना अच्छा नहीं होता है, इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में समझाया हूँ कि इन्फोर्सिंग क्या है और परमिसिव क्या है। बाकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, उतने कोई इश्यूज़ यहाँ पे मैंने फेस नहीं किए हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है इस रोम में। और गेमिंग के बारे में बात करूँ तो आगे मैं गेम प्ले ऐड किया हूँ, आप देख लेना। बहुत ही स्मूथ चल रहा है गेम, बहुत ज़्यादा स्मूथ, मक्खन जैसी स्मूथनेस देखने को मिलेगी गेम प्ले में। गेम प्ले में कोई इशू नहीं होगा, कोई लैग नहीं होगा, आप आराम से गेम प्ले कर सकते हो इस रोम में, ठीक है। और फ्लैशिंग गाइड के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है सब कुछ स्टार्टिंग में ही। तो ये कुछ रोम था। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Thank you. No guidance. Blue team has scored for the first time. Watch out. You're on screen now. Cover me! थोड़ा सा Mark it down! Cover me! Enemy down! No mercy! Reloading! हेलो हेलो काय ना कोण जिन्याच्या इथं बसलेली आ बाबा सोबत Dead!
lot of time left. Cover me!